तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम भाई सोलेंगे चैप्टर 171 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कोई भाई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और भाई ये होता है ड्रैगन मोनार्क, जो भाई सोच रहा होता है कि आखिर उस हरामखोर के साथ क्या सीन है, वो इतना शांत क्यों बैठा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर मेरी सेना और क्रीचर्स को मिलाकर यहाँ पर 10 मिलियन से भी ज्यादा सैनिक हैं, और अगर वो अपने 1 लाख सैनिकों के साथ हमला करने की कोशिश कर रहा है तो वह साफ साफ आत्महत्या कर रहा है। शायद लगता है कि वह पृथ्वी को छोड़कर भाग गया है। और यहाँ पर भाई ड्रैगन मोनार्क कितना सोच ही रहा था, तभी भाई उसके मुंह पे आके लगता है एक मिसाइल, और भाई वो मिसाइल जो रहती है वो भाई खुद ही भाई पिचक जाती है भाई आगे से। और भाई यहाँ पर एक नहीं भाई कई सारी मिसाइल भाई उसके ऊपर टारगेट किए गए, मतलब उसके ऊपर लग भी जाते हैं। और भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। उसके बाद में जो भाई हेलीकॉप्टर में सोल्जर होता है वो भाई कहता है कि मेरा निशाना टारगेट को लग चुका है, यहाँ से पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार हमने अच्छा काम किया। और तभी भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे निकलने लगती हैं। और भाई फक, यहाँ पर हम ड्रैगन मोनार्क की आंखें देखते हैं, और भाई इसको देख के जो सोल्जर रहता है वो भाई एकदम फट चुकी होता है, और भाई कह रहा होता है कि ये क्या है। और भाई उसके बाद में शैडो मोनार्क भाई अपना ऑरा खतरनाक, इतना खतरनाक ऑरा रिलीज करता है, मैं क्या ही बताऊं। और भाई कहता है कि सच में मैं बोर हो चुका हूँ। और भाई इतना कहने के बाद ड्रैगन मोनार्क भाई अपने मुंह से भाई फायर बॉल निकालता है, और यहीं पर भाई जितने भी हेलीकॉप्टर्स रहते हैं उनका काम खत्म हो चुका होता है। और भाई यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर भाई हम जिनों के अड्डे का सीन देखते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं भाई कुर्सी पे कोई बैठा होता है, और भाई ये बैठा होता है हमारा जिनू। और भाई ये कुछ ज्यादा ही सीरियस होकर सोच रहा होता है। और तभी भाई जो जिनू रहता है वो भाई पीछे मुड़ के देखता है, तो वो भाई देखता है कि पीछे लिखा हुआ है माय किंग। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई स्माइल करते हुए भाई कहता है कि थैंक यू बेरू। और यहाँ पर भाई पोकी बेरू जो रहता है वो भाई कहता है कि माय किंग, हाँ मुझे पता है। और तभी भाई हमारे जिनों के बगल में भाई बिलियन रहता है, वो भाई कहता है कि यह सब बहुत खतरनाक है माय किंग। और भाई दूसरी साइड में एग्रिस होता है, वो भी भाई कहता है कि माय किंग मुझे भी ऐसे ही फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी मेरे बारे में सोचकर बहुत ज्यादा चिंतित हो, लेकिन कभी ऐसा पल भी आता है कि हमें खतरे का मालूम होता है, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई बिलियन को कहता है कि अशबोन को मेरे बारे में यही पसंद था। तो उसके बाद में भाई जो जिनू रहता है वो भाई बिलियन से पूछता है कि अगर इसी सेम सिचुएशन में एशबोन होता तो वह क्या करता। और भाई यहाँ पर जो बिलियन रहता है, हमें यहाँ पर बिलियन के पीछे भाई एशबोन की परछाई दिखाई देती है, और भाई बिलियन यहाँ पर कहता है कि तब मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। और भाई बेरू का रिप्लाई सुनकर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई स्माइल कर रहा होता है। और तभी भाई यहाँ पर जो बिलियन रहता है वो भाई हैरान हो जाता है, और भाई सोचने लगता है कि वह एकदम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और भाई यहाँ पर हमें जिनों के अंदर भाई एशबोर्न दिखाया जा रहा होता है, मतलब कि यहाँ पर जो बिलियन रहता है उसको ऐसा नजर आ रहा होता है। तो भाई बिलियन यहाँ पर जिनों को इस तरह देखकर भाई अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। और तभी भाई ये तीनों बिलियन, एग्रिस, बेरू भाई जमीन पे पंच मारते हैं। उसके बाद में भाई जो बेरू रहता है वो भाई कहता है कि माय किंग मैं आपका साथ अंतिम समय तक दूंगा। और भाई यहाँ पर जो जिनों रहता है वो भाई उठने लगता है और कहता है कि थैंक्स। और भाई ये इनकी पूरी स्क्वाड भाई चलने लगती है, मतलब जाने लगती है। राइट में बिलियन, लेफ्ट में बेरू, और भाई बीच में पीछे जो हमारा इग्रिस, और भाई आगे हमारा किंग जिनवू। तो भाई चलते हुए भाई जो जिनू रहता है वो भाई अपना फोन निकालता है। तो बिलियन जो रहता है वो भाई कहता है कि माय किंग क्या आपको अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि नहीं, अगर मैंने अपने परिवार की आवाज सुन ली तो। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई अपने फोन को टाइटली पकड़ लेता है, और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई अपने फैमिली के बारे में सोचने लगता है, और भाई अपना फोन भी तोड़ देता है और कहता है कि तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं एक भी कदम आगे बढ़ा पाऊंगा। तो उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि लेट्स गो। और भाई यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई कनाडे की माँ बहन एक हो चुकी होती है, और भाई यहाँ पर एक जेट के पीछे लगा होता है एक ड्रैगन, और ड्रैगन जो रहता है वो भाई प्लेन को तबाह कर देता है। लेकिन यहाँ पर भाई जो उसके अंदर पायलट रहता है, वो मतलब सोल्जर रहता है, वो भाई कूद कर निकल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लास्ट हो चुका है, और यहाँ पर भाई सोल्जर जो रहता है वो भाई पैराशूट से नीचे उतरा होता है, और ये भाई सेफ्टली लैंड भी हो चुका होता है। और भाई ये जो
जो सोल्जर रहते हैं ये भाई छुप कर देखने लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई जो ड्रैगन्स रहते हैं इसके टीममेट्स को भाई मार रहे हैं। तो मतलब क्रीचर्स भी रहते हैं कुछ, मतलब कि भाई एक को अपने मुंह में दबा रखा है तो दूसरे को भाई अपने हाथ से भाई पकड़ रखा है। और भाई ये सब देख के इस गंजी के भाई पसीने छूटने लगते हैं। और तभी भाई ये पीछे मुड़कर देखता है कि कोई ड्रैगन होता है जो भाई इसको खाने के लिए आ रहा होता है। और यहाँ पर ये जो सोल्जर रहता है भाई रोल होकर भाई बचकर निकल जाता है। और भाई तभी वो बगल में देखते हैं गन रखी होती है और भाई उस गन को उठा लेता है और भाई उस मॉन्स्टर के ऊपर भाई गोली चलाते हुए भाई कह रहा होता है कि मर जा कमीने। और भाई उसके ऊपर गोलियां लग भी रही होती है लेकिन उससे भाई कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और भाई वो तभी भाई ट्रिगर को दबाने लगता है। और भाई पता लगता है भाई गोली यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और भाई कहता है कि अरे शिट। और भाई ये सोल्जर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भाई पूरी तरह से तैयार होता है और ये भाई अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। लेकिन देखते हैं भाई उसके साथ कुछ सीन नहीं होता है। वो भाई तब अपनी आंखें खोलता है तो भाई यहाँ पर ये जो मॉन्स्टर रहता है इसके भाई 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। और ये जो सोल्जर रहता है वो भाई आसमान में देख रहा होता है कि, और भाई ये देखता है जिनू को, जो भाई जिनू को कहता है कि हंटर संग जिनू, हंटर संग जिनू। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई पीछे मुंडे घुमाकर भाई सीरियस होकर कहता है कि भाग जाओ। हाँ ठीक है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं जिनों के ऊपर भाई और कई सारे ड्रैगन्स मतलब मॉन्स्टर्स भाई अटैक कर देते हैं। और भाई ये देखकर जो सोल्जर रहता है वो भाई चिल्ला कर कहता है कि हंटर। और भाई इनके अच्छे से तोड़ने के लिए हमारा जिनू भी तैयार होता है। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई अपने डैगर को आगे जाते हुए कहता है कि रूलर अथॉरिटी। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई रेंज मोड में आ जाता है और भाई पल भर में इतने सारे स्लैशेस मार देते हैं इन ड्रैगन्स के ऊपर। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं किसी ड्रैगन का हाथ तो किसी का मुंह, मतलब गर्दन भाई सब अलग हो चुकी है। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये वार के लिए मेरा पहला कदम है, चलो यहीं से शुरू करते हैं, अराइज। और भाई यहाँ पर जिन्होंने भाई जिनको मारा होता है उनको भाई एक्सट्रैक्ट कर लेता है और यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो भाई ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूले ना। तो बाय बाय, मिलते हैं एक नई चैप्टर वीडियो के साथ। तो बाय बाय।